दुख इस बात का होता है कि कितने लोगों ने, कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कितने कष्ट झेले हैं, अपनी जवानियां बर्बाद कर दी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, सबको समान हक दिलाने के लिए। क्या कुछ नहीं झेला हमारे क्रांतिकारियों ने। दुख तब होता है जब हमारे फौजी शहीद होते हैं, इन लोगों के लिए जो आज हमारे समाज को गंद फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। सोच के देखिए, आज हम जो इस खुले आसमान के नीचे जो खुली आज़ादी को जो आनंद उठा रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं मिल गई है, एक दिन में नहीं मिल गई है। बहुत रक्त बहा इसके पीछे, लोगों ने बहुत कष्ट सहा है। उस वक्त अगर आप लोग होते ना, मालूम चल जाता कितनी कठिनाइयों से आज़ादी जो है इस देश को मिली है। आए दिन हमारे फौजी शहीद होते हैं, मालूम होगा किसके लिए, किसके लिए शहीद होते हैं? इस देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। और हमारी बस सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर गंदगी फैलाना है, बैठ जाना है एक एसी वाले रूम के अंदर और जो मन आए बक देना है, जो भी गंद है फैला देनी है चंद पैसों के लिए। हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे जो हैं सही सलामत है, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा है। आप समझ रहे हैं ना? बहुत कष्ट होता है ये सब सारी चीज़ें जब आप सोचे बैठ के। और जिसको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो ऐसे लोगों को हम कुछ कह नहीं सकते कि उनकी मानसिकता कहाँ पर है, किस तरीके की है। कॉमेडी के नाम पर जो गंदगी परोसी गई है या परोसी जा रही है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। हर एक चीज़ का हद होता है। अच्छा करोगे परिणाम अच्छा मिलेगा, गलत करोगे उसका परिणाम गलत मिलेगा। हाथ जोड़ने से, माफ़ियाँ मांगने से इस समस्या का हल नहीं होगा। सरकार को कदम उठाना चाहिए, एजेंसियों को कदम उठाना चाहिए कि XYZ कोई भी हो, अगर इस प्रकार की गंदगी फैलाता है, समाज को दूषित करता है, तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे लाइव वीडियोस हैं, आप देखना वहाँ पर कि किस तरीके से चाहे महिला हो या पुरुष हो, क्या क्या नौटंकियाँ करते हैं। आप देखना पहले जाकर। उस चीज़ पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, सख्त सख्त कदम उन पर भी उठना चाहिए। इसके अलावा जितने भी रोस्टिंग चैनल हैं, वहाँ पर जो माँ बहनों की जो गालियाँ दी जाती हैं, उन पर भी कदम उठना चाहिए। और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म में जितनी भी ये सीरीज़ जो डाली जा रही ना, उनके ऊपर भी, क्योंकि वहाँ पर भी माँ बहनों को बख्शा नहीं जाता है। अगर आप कंटेंट इस तरीके के डालेंगे जिससे कि इस प्रकार की अभद्रता फैले, जो जाहिर सी बात है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है कि आज लोग जागे, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने समझदारी का जो एक परिचय दिया समय रहते, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई नहीं रोकता है कि आप मतलब कि फ्रीडम स्पीच की जो हमारे देश में जो अवधारणा है कि उसका आप लाभ ना उठाएं, बिल्कुल उठाएं यार, कोई नहीं रोकता है, लेकिन एक दायरे में रहकर, समझे, एक दायरे में रहकर। दायरे से अगर बाहर कोई जाएगा, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, तो उसके साथ वही हाल होना चाहिए जो आज हो रहा है। सीधी सीधी बात है। जिस प्रकार के कॉमेडी के नाम पर महिला की बातचीत देखिए पहले आप,
क्या यही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है? और भी हैं, यही के लिए नहीं है कि हम किसी एक को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गंदगी जो है, जो सोशल मीडिया में आज परोसी जा रही, उन सब पर पाबंदियां लगानी चाहिए, कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए, तभी लोगों का दिमाग खुलेगा। समझे? ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो तुम लेके आए हो लोग, जो फालतू की जो चीज़ें यहाँ नहीं चलेगी। वेस्टर्न कंट्री में बहुत कुछ चलता है, तो क्या मतलब है सबको थोप दिया जाए? है सारी आज़ादी तो है, पढ़ने लिखने बोलने सब कुछ तो है, उसमें कुछ करो। फिर से हम बोल रहे हैं, हमारे फौजी जान दे रहे हैं सरहद पे खड़े होकर, इस देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या इसीलिए कर रहे हैं क्या? है इसीलिए कर रहे हैं क्या? कितने लोगों ने यार अपनी जानें कुर्बान की हैं इस देश को आज इस स्थिति पर लाने के लिए, ये आज़ादी के लिए। और इस आज़ादी का अगर तुम गलत फ़ायदा उठाओगे तो ज़ाहिर सी बात है कि गलत फ़ायदा उठाओगे तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा ये तो जो कुछ है ही आई, देश के जितने भी बड़े बड़े शहर महानगर जो कुछ भी है, वहाँ पर भी आप देखना कि जो जिस्म फरोशी का जो धंधा जो परोसा जा रहा है, उन पर भी सख्त सख्त कदम उठनी चाहिए। आप दिल्ली के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में देख लीजिए, बॉम्बे के देख लीजिए, चाहे वो बेंगलोर की हम बात कर लें, बहुत सी ऐसी जगह है, सबको मालूम, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है किस तरीके से खुलेआम जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। ठीक है, उन पर भी कदम उठना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि क्या करें, वो एक धंधा है। भाई धंधा है, बहुत सारा काम है ना, काम की कमी थोड़ा नहीं है। ये किस प्रकार का धंधा है, क्या है सब? दिल्ली का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। कुछ विशेष ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का हम नाम नहीं बताना चाहते, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप सुबह जाएं वहाँ पर 3 या 4 बजे के लमसम, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। किस तरीके से जो चाहे देश की हो चाहे विदेशी जो लड़कियां जो हैं वहाँ पर सज बुझ के खड़ी होती हैं, आप देखिए जाकर वहाँ पर चलता क्या है। हम यहाँ पर किसी स्त्री जाति के ऊपर ये उंगली नहीं उठा रहे, पुरुष भी उतने ही हैं दोषी। आप देखिए पहले जाकर वहाँ पर किस तरीके का ये सिस्टम चल रहा है, लड़का हो लड़की हो, सुबह से देखिए पहले वहाँ पर किस तरीके का धंधा चल रहा है। सब जगह यही हाल फैला हुआ है। पुलिस आती है, देख के चली जाती है, पैसा वसूल करके कोई कदम नहीं उठाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम पे चल रही हैं, तो उन पर पाबंदियां लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आज अगर तुम हाथ जोड़ रहे हो, माफ़िया मांग रहे हो, गलती हो गई, गलती कैसे हो गई? इतने दिन से तुम ये सब ड्रामा फैला कर रखे हो, तुम्हें मालूम नहीं था? कोई बच्चे थोड़ा नहीं तुम कि कोई दूध पीते बच्चे हो। ऐसे ही इन लोगों का जो है आंखें खुलना चाहिए। और वो जो स्त्री थी उसका नाम हम भूल गए, किस तरीके की वो बात कर रही है कि 6 इंच का पैंट के अंदर, मतलब क्या है सब चीज़ें, क्या साबित करना चाहती है? कितनी ऐसी लड़कियां जो हैं देश के लिए नाम रोशन कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए इनको। किस तरीके की फ्रीडम ऑफ स्पीच? फिर से हम बोल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों में देखो जाकर, पहले लोग तरसते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। लोगों को आज़ादी नहीं है। इतना अगर खेला तुम वहाँ पर कर देते तो पता नहीं तुम्हारे साथ अब तक क्या हो जाता, क्या नहीं हो जाता इस टाइम। तो खुद किस्मती हो कि ऐसे देश में पैदा हुए हो जहाँ पर तुम्हें पूरी पूरी आज़ादी मिली है। और जो लोग इनका बचाव कर रहे हैं उन लोगों से भी हम यही कहना चाहते हैं, खुद थोड़ा शर्म कर लो।
जो बचाव में निकले हो ना, ये जो पॉप कल्चर जो तुम्हारी ऐसा वैसा फलाना दिखाना दीवाना, ये सब धरी की धरी रह जाएगी। समझ में आए? ये भारत है, इसको भारत के जो संस्कृति सभ्यता जो है उसी के मुताबिक चलने दो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसको अगर बिगाड़ने की कोशिश करोगे, समाज में गंद फैलाने की कोशिश करोगे, तो साथ कोई नहीं देगा। समझ में आया? ये भारत है, भारत के लोगों का प्यार भी इतना भयंकर है कि सर पे चढ़ाते हैं तो बहुत भयंकर तरीके चढ़ाते हैं, और जब पटकते तो इतनी बुरी तरीके से पटकते हैं कि फिर दोबारा सांस लौटती नहीं है। समझे? कुछ काम ऐसा करो कि देश को बनाओ, आगे बढ़ाओ, एकता अखंडता जो है उसको मजबूत रखो, ऐसी चीज़ परोसो कि लोगों तक अच्छा चीज़ जाए। देश को बर्बाद करने या तोड़ने या फिर गंदगी का मिलावट करने की अगर कोशिश करोगे तो फिर यही परिणाम झेलने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हैं आज सोशल मीडियाज़ पे आप देख लें कि छोटे छोटे बच्चों या नवयुवकों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, फालतू की चीज़ें, जो बाहरी देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी हो या फिर बहुत सारे ऐसे NGOs जो हैं, फंडेड लोग जो हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन के लोग कोई भी हो, उनको भी बख्शा ना जाए, उन पर भी कड़े से कड़े कानून जो है लगाए जाए, ताकि लोगों का ब्रेन वॉश ना किया जाए, बच्चों का ब्रेन वॉश ना किया जाए। देश की जो सिक्योरिटी का जो मसला जो है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो पाए, तो उन पर भी कदम उठना चाहिए। ये जो गंदगी जो है इसको तो कैसे भी करके हम लोग संभाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है, अब लोग जाग रहे हैं, लेकिन एक मसला जो सिक्योरिटी वाला है उस पर भी सरकार को ध्यान देना आवश्यक है समय के चलते। ये तमाम सारी चीज़ें हैं ताकि हमारा देश, हमारे लोग जो हैं किसी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना न करें। ऐसे इस प्रकार का मिडिल ईस्ट या अन्य देशों में चल रहा है। हमें अपने देश को मजबूत करके अपने लोगों को सेव करके आगे चलना है, बहुत आगे तक इस देश को लेके जाना है। तो आज अच्छी बात है कि लोगों की आंखें खुली हैं, लोगों ने इस चीज़ को समझा है। ये हमें लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार की कॉमेडी हुई है जहाँ पर इस तरह के शब्दों का चयन हुआ है। अभी तक तो हमने नहीं सुना है कभी भी। अगर आपने कभी ऐसा सुना हो, जितनी भी प्रकार की फालतू की चीज़ें जो परोसी जा रही हैं, चाहे वो मूवी के अंदर हो या इस प्रकार के कॉमेडी हो या कुछ और सीरियल वगैरह, जितने भी रियलिटी शोज़ वगैरह जो भी हो, कोई भी अगर इस प्रकार का काम करता है, समर्थन करता है, उसके ऊपर लोगों को, सरकार को, कानून को, सबको उनके विरुद्ध काम करना ही चाहिए। हम अपने देश को इस प्रकार से बर्बाद होते नहीं देख सकते, सीधी सीधी बात है। हमारा सनातन धर्म हमसे क्या बोलता है कि दूसरों को भी खुश रखो और खुद भी खुश रखो। ऐसा काम करो कि तुम्हारे माध्यम से दूसरों को हमेशा भलाई हो, लोग अच्छे रास्ते में चलें। हमारा सनातन धर्म इस प्रकार की गंदगी परोसने के नहीं कहता है। हम सनातन धर्म के साथ साथ और भी कोई धर्म हो, कोई ये नहीं चाहता है कि इस प्रकार की गंद जो है समाज में फैले। ठीक है, तो जितना ये भी ड्रामापंथी जो चल रही है इस पर लगाम लगना आवश्यक है। और बहुत अच्छा हुआ कि सरकार जो है सभी लोग जो है मिलकर आज ये, चाहे वो पक्ष की भी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, जो भी हो, एक साथ मिलकर खड़े हुए। बहुत अच्छा लगा। राजनीति जो है वो अलग चीज़ है कि अपना राजनीति जो भी चलता रहता है, लेकिन इस प्रकार से इस ऐसी गंदगी को समाज के अंदर से निकालने में अगर सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ कदम उठाने बहुत अच्छा है, बढ़िया बात है, और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। और जितने सपोर्टर हैं
वो आँखें, नाक, आँख, जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो खोल कर अच्छे तरीके से सोच ले, समझ ले, देख ले, समझे। गाली गलौज चाहे वो रोस्टिंग के नाम पर हो, चाहे मजाक के नाम पर अगर करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, सीधी सीधी बात है। चेतावनी यही है कि ये भारत है, समझे, भारत है। अगर गंद फैलाना है तो इस देश से निकलकर उन देशों में पहुंच जाओ जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती। और एक चीज़ और दोबारा हम बोलना चाहते हैं, ये जो कुछ तो चल ही रहा है, जितने भी शहरों में ये जिस्म फरोशी का जो धंधा चल रहा है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जितने भी चेन्नई, जहाँ जहाँ भी है, वहाँ की सरकारों को इस चीज़ पर कदम उठाना चाहिए। ये मान्य नहीं होगा। बाहर बाहर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ की लड़कियाँ जो यहाँ पर आ रही हैं, जिस प्रकार से गंदा फैलाने की कोशिश कर रही हमारे समाज में। दिल्ली में तो आप सुबह टाइम निकल नहीं सकते हो, दिल्ली नोएडा का अगर बात किया जाए। ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर फैमिली एक साथ सुबह वॉकिंग के लिए नहीं जा सकती है। अगर हम गलत बोलते हैं बताइए। जो लोग रहते हैं ना वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इतना बुरा कंडीशन बना कर रखा है, सुबह आप निकलिए 2, 2:30, 3 बजे के लमसम। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं कि इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे भी करके तुरंत। ये बहुत दिन हो गया कहते कहते, अब बात जो है बर्दाश्त से बाहर है। बस यही है, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों की गतिविधियों पर ख्याल रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की स्पेशली। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं कि बच्चों को आप अभी इस टाइम पे मोबाइल जो है पकड़ा कर रखें। हम पहले ही बता रहे हैं, मोबाइल जो है देखो एक उम्र के बाद तो ठीक रहता है कि जब आप सक्सेस हो जाए। इस प्रकार की चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर परोसी जा रही है कि बच्चा अगर मोबाइल पकड़ेगा तो यार ज़िंदगी बर्बाद होनी है उसकी। आप खुद ही समझ सकते हो, जब आपके हाथ में मोबाइल रहता है कितना समय बर्बाद रहता है। बच्चे कब पढ़ेंगे, कब लिखेंगे, कब आगे बढ़ेंगे। क्या जरूरी है मोबाइल देकर अभी। मोबाइल अच्छा भी है, सब कुछ है, आप सिंपल मोबाइल भी तो पकड़ा सकते हो, कीपैड वाला। या फिर आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, टाइम होनी चाहिए कि आप बच्चों की जो हिस्ट्री है उसको चेक करें। लेकिन बच्चे आपसे भी ज़्यादा माइंडेड हैं। क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारियां हैं कि इन सब सारी चीज़ों को समझे और जो है सही तरीके से कदम उठाएं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और इन सब सारी चीज़ों से बचिए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।